स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिनवेन को देखते हैं, जिसे हमारे मेल लीड मिस्टर फुयान ने बाथटब में बांध के डाल रखा था और वो गन लेकर उसके पास आता है। लिनवेन बहुत सा डर रही थी तो वो गन उसके सिर पे रख लेता है और कहता है, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव किया, तो मुझे धोखा क्यों दिया? लिनवेन रो रही थी, तभी वो अचानक से सपने से उठ जाती है। मिस्टर फुयान पूछता है, क्या हुआ, बुरा सपना देखा? तो वो उसे हक्कर लेती है और कहती है, शादी होने वाली है ना, तो मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। मिस्टर फुयान कहता, बिल्कुल नर्वस मत हो, मैंने सब तैयार कर दिया है, तुम्हें बस वेडिंग ड्रेस पहन के आना है और मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड बनना है। देन वो उसे पीछे से हक्कर लेता है, मैं बहुत अच्छा हस्बैंड और बहुत अच्छा फादर बनूंगा, और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। देन वो वॉशरूम में किसी से बात कर रही थी कि मैं और ज्यादा टाइम नहीं रुक सकती हूँ। फोन पे आवाज आती, तुमने पिछले 3 साल से मेहनत की है, भूलो मत तुम एक अंडरकवर एजेंट के मिशन पे हो। फिर हम पास्ट में देखते हैं, लिनवेन एक सीक्रेट अंडरकवर एजेंट होती है जिसका मिशन था कि माफिया प्रिंस मिस्टर फुयान पे नजर रखना ताकि उसे बर्बाद कर सके। तो लिनवेन कहती है, हाँ मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। तभी वहाँ पे कोई आता है, वो डर जाती है, बट वो तो मेड होती है जो कहती है, मिस्टर फुयान ने पिछले 3 मंथ से आपके लिए जो वेडिंग ड्रेस कस्टमाइज करवाई है, एक बार आप उसको पहन के देख लीजिए। तो कहती है ठीक है, और उसे बाहर भेज देती है। देन वो वेडिंग ड्रेस पहन लेती है और गन निकालती है कि कल सब कुछ ओवर हो जाएगा। देन लिनवेन वेडिंग ड्रेस पहन के वेडिंग हॉल में आती है। प्रीस्ट मिस्टर फुयान से पूछता है, क्या तुम लिनवेन से शादी करने के लिए तैयार हो? वो हाँ करता है। देन प्रीस्ट लिनवेन से पूछता है, क्या तुम मिस्टर फुयान की ब्राइड बनने के लिए तैयार हो? बट लिनवेन अभी भी मिशन के बारे में सोच रही थी और तभी वो देखती है एक गनमैन ने मिस्टर फुयान पे गन टारगेट कर रखी है, तो वो आंखों में आंसू लेके हाँ कर देती है। तभी गन चलती है तो मिस्टर फुयान जल्दी से लिनवेन को पकड़ लेता है। देन उसे लेके वहां से भागने लगा था क्योंकि वहां पर गन शूटिंग स्टार्ट हो गई थी और दोनों एक दूसरे को हक्कर लेते हैं, बट वहां पर 2 गैंग्स में फाइट हो गई होती है, तो मिस्टर फुयान उसे वहां से भेज देता है सेफली। देन वो कुछ टाइम बाद उसके पास आता है तो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था, पता नहीं ये लोग शादी में तमाशा करने कैसे आ गए। सॉरी तुम गुस्सा हो क्या? हमारी शादी डिस्टर्ब हो गई तो कोई नहीं, मैं दोबारा से सब कुछ प्रिपेयर करवा दूंगा। बट वो उसकी गन चला देती है। मिस्टर फुयान तो एकदम शॉक में था, बट लिनवेन कहती है, अंडरकवर एजेंट होने के नाते मैंने माफिया प्रिंस का खात्मा कर दिया, मिशन कंप्लीट। पर वो वहीं पे गिर गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ बाइकर्स बहुत स्पीड से बाइक चला रहे थे और लिनवेन की कार को ओवरटेक करते हैं कि उनको झटका लग गया था। तभी वो उस बाइकर को देखती है जिसने हेलमेट लगा रखा था, तो सोचती है ये तो वही है। झोंग बहुत ज्यादा गुस्से में था तो लिनवेन उसे शांत करती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहता, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे थे? वो कहती, पहले तुम कभी इतने गुस्से में नहीं थे। तो कहता है, मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो। तो कहती, चिंता मत करो, मैं फाइटिंग में एक्सपर्ट हूँ। लिनवेन अभी भी मिस्टर फुयान के बारे में सोच रही थी कि मुझे इस इल्यूजन से बाहर आना होगा और कहती है, तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा था ना, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। पास्ट में झोंग ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, शादी करनी है, मुझे पता तुम अभी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो, इसलिए मैं रिंग हमेशा नेकलेस बना के पहन के रखता हूँ, जब तुम्हें हाँ करना हो तो इसे निकाल लेना। तो झोंग बहुत ज्यादा खुश होता है, तो तुमने हाँ कर दी, और उसे गोद में उठा लेता है। बट हम देखते हैं वो बाइकर उसे देख रहा है। देन झोंग उसे उसके घर पे छोड़ के चला जाता है, पर जब वो जा रही थी उस पर बहुत तेज लाइट पड़ती है और ये वही वाला बाइकर होता है जो हेलमेट निकाल के उसके पास आने लगा। लिनवेन देखती है कि वो मिस्टर फुयान है, तो जल्दी से भागने लगी थी और घर में जाके छुप जाती है, गन लेके बैठ जाती है और अंदर जाकर गन लेके बैठ जाती है। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं। उसे पता चला था कि मिस्टर फुयान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, बट उसे बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो वो कहती, ये नहीं हो सकता। प्रेजेंट में लिनवेन गन लेकर खड़ी थी, तभी पीछे से मिस्टर फुयान आकर उसके सिर पे गन रख लेता है। कैसी हो तुम, 3 साल बाद मिले हैं? और पीछे से उसके क्लोज होके उसके हाथ से गन पकड़ लेता है। वो भी डरते हुए छोड़ देती है, तो वो गन में से बुलेट निकाल के फेंक देता है और उसके क्लोज होने लगा था। तो कहता है, बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूं अंडरकवर एजेंट, तुम्हें पता था मैं जेल में हूँ? तुम्हें क्या लगता है पहले मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड था? वो कुछ बोलने वाली होती है तो उसके लिप्स पे फिंगर रख देता है, अब कुछ भी बकवास मत करो, 3 साल पहले तुमने मुझे यहाँ शूट किया था ना, याद है ना तुम्हें? तो वो खुद उससे गन पकड़ के अपने सिर पे रखवा लेती है। पहले मैं अपने मिशन पे थी तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तो वो कहता है ठीक है, बट फिर उसके हाथ से रिंग निकाल लेता है, तो तुम मेरे क्लोज बस मिशन की वजह से हुई थी। वो हाँ करती है तो कहता है, इसलिए मेरे बेड पर आई थी ताकि मिशन कंप्लीट कर सको। वो रिंग वापस छीनने लगती है तो वो गुस्से में उसे दीवार पे पुश कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, हिलना मत। देन वो उसका ब्लेजर निकाल के देखता है तो हैरान था। इनफैक्ट पास्ट में मिस्टर फुयान ने उसके शोल्डर पे रोज का टैटू बनाया था जो उसने अब हटा दिया। तो कहता है, तुम तो सच में बहुत चंट हो, सारे सबूत मिटा देती हो, तुम बहुत क्लीन बनती हो ना, तो मैं तुम्हें दोबारा से डर्टी करूंगा। और उसे सोफे पे गिरा के उसके ऊपर गन तान देता है। मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे किसी काम की नहीं थी ना, क्योंकि तुम्हें ये चाहिए था। वो उसे गन छीनने का ट्राई करती है तो वो उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे घेर लेता है और उसके ऊपर चढ़ गया था। मैंने सुना है तुम्हारे फियांसे ने किसी को बचाया था। लिनवेन कहती है, वो बुरे काम नहीं करता,
उसका सबसे कोई लेना देना नहीं है। तभी बाहर से तो झोंक की आवाज आती है जो बोल रहा था कि तुम अपना पर्स कार में भूल गई थी। तो कहता है वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोल रहा है, तो तुम उसे हम दोनों का ये सीन देखने का मौका क्यों नहीं देती हो। और उसके कपड़े निकालने लगा था। तो तुम दोनों कब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह पाओगे? आखिर वो अच्छा इंसान है, उसे ये सब जानने का हक है। और उसे किस करने लग जाता है। वो पहले तो चिल्ला रही थी, झोंक पूछता क्या हुआ, तो कहती है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस अपने कपड़े चेंज करके शावर ले रही थी, तो तुम मेरा सामान गेट पे रख दो। तो झोंक वहाँ पे रख देता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। मिस्टर फुयन कहता है क्या उसे पता है कि तुम मेरे नीचे ऐसे दबी पड़ी हो। वो कहते अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझसे कहो, अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, पर मेरे आसपास लोगों को हर्ट मत करना। वो कहते तुम्हारे आसपास के लोग? 3 साल पहले तुम भी तो मेरे आसपास की थी, अब देखना मैं तुम्हें कितना रुलाऊंगा कि तुम खुद मेरे पास वापस आओगी। और चला जाता है। वो कहती बस अपने देखते रहना। इधर मिस्टर फुयन ऑर्डर देता है कि उसके आसपास के लोगों पे नजर रखो। लिनवेन फोन पे बताती है तो वो कहते हैं मिस्टर फुयन तो 3 साल पहले टपक गया था, जरूर वो कोई और होगा उसका हमशक्ल। तो कहती हो ही नहीं सकता, उसकी वॉइस, उसका फेस, जैसे वो मुझे देखता है मैं उसे भूल नहीं सकती, मैं पूरा श्योर हूँ वही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस लिनवेन के डैड को अरेस्ट करने आती है कि तुमने कंपनी में गोलमाल किए हैं। लिनवेन कहते तुम लोग क्या बोल रहे हो? तो डैड कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे काय का डर। और वो बातचीत करने के लिए जाने लगे थे। तो पूछती है डैड आपकी कंपनी का न्यू कैपिटल फू ग्रुप तो नहीं है? तो वो हाँ करते हैं। तभी उसे झोंक का कॉल आता है जो बताता है कि अचानक से सारी कंपनीज ने मेरी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, तो कंपनी में गड़बड़ हो रही है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा। वो न्यूज़ देखती है गुशी ग्रुप के न्यू वारिस ने पूरे शहर में अपना बिजनेस फैला दिया है। गुशी ग्रुप का न्यू प्रेसिडेंट कोई और नहीं मिस्टर फुयन है। तो समझ आती है ये सब किसने किया है। और फिर वो कंपनी में आती है कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट के तुम प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकती हो। मिस्टर फुयन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा होता है, तो वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बट वो लोग उससे मिलने नहीं देते उसको। तो वो कंपनी के बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी, जबकि मिस्टर फुयन अंदर कंपनी में मीटिंग कर रहा होता है। और उसे काम करते करते शाम हो गई थी। तो वो ऊपर से देखता है तो सोचता है ये अभी तक मेरा बाहर वेट कर रही है। फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ आने लगा था। बहुत ज़्यादा स्नो हो रही होती है और वो उसे देखती है तो जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे बोल रही थी प्लीज़ मुझे वो दिला दो ना, बस मुझे थोड़ा सा खाना है। तो वो हाँ करता है और फिर सोचता है 5 साल पहले तुमने मेरा ऐसे ही हाथ पकड़ा था और मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया था, पर तुम्हारा क्या? लिनवेन कहती है मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है तो तुम मुझसे बदला लो, इनोसेंट लोगों को हर्ट मत करो। बट वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, अपना इनोसेंट बनने का दिखावा बंद करो। और उसकी छुटकी बिछाती है। असिस्टेंट उसे ड्रेस देता है तो कहता है तुम्हें मेरे साथ इवनिंग पार्टी में चलना होगा, अगर तुम वहाँ से सही सलामत वापस आ गई तो तुम्हारी फैमिली बच जाएगी। और चला जाता है। तो वो ड्रेस पहन के जाने लगती है। देन वो एक बार के रूम में आती है जहाँ पे मिस्टर फुयन अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ और कुछ गर्ल्स के साथ बैठा होता है। फ्रेंड्स कहते हैं तो मिस्टर फुयन की बंदी आई गई। तो किन कहती कौन सी बंदी? ये बस शेमलेस है जो किसी को भी सर्व करने पहुंच जाती है। मिस्टर फूजी कहता है मेरे फ्रेंड के साथ जाके बैठ जाओ। तो वो उसके साथ जाके बैठ जाती है। उसका फ्रेंड उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था। तो लिनवेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मिस्टर फुयन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो गुस्से से उठ जाती है। तो फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेता है, मुझे भी फोर्स करना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, या तो यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हैं सबको तुम्हें किस करना होगा, या फिर तुम जाके मिस्टर फुयन को किस करो। तो लिनवेन मिस्टर फुयन के पास जाती है और उसे टच करने लगी थी, तो बहुत क्लोज हो जाती है। देन हम 5 साल पहले का सीन देखते हैं। वहाँ पे मिस्टर फुयन का एक दुश्मन आ गया था जिसके गुंडों ने उस पर गन तान रखी होती है। तुम तो मिस्टर फुयन हो ना, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। मिस्टर फुयन कहता अच्छा मैं भी देखता तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। तो वो उस पर गन तान देता है। तो उसने उस पर गन तान दी थी। उसी वक्त लिनवेन ने आके उसे गन पकड़ ली थी और अपने ऊपर रख ली होती है कि मैं मिस्टर फुयन की सबऑर्डिनेट हूँ, तो अच्छा को बॉस का ऑर्डर मान के यहाँ से चले जाओ। गुंडा कहता है लड़की मैं कौन सा तुझसे डरता हूँ। तो कहती है तुम क्या चाहते इस बार की रेपुटेशन खराब हो, तो इसके पीछे जो बॉस है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुमने तो सुना होगा इस बार के कुछ रूल्स हैं, तो चलो एक गन गेम खेलते हैं। गन में सिर्फ एक बुलेट होगी और हम दोनों ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन बचता है। वो गुंडा मान गया था और उसे गन देता है तो वो खुद के शूट करती है। पहली बार में गोली नहीं चलती, दूसरी बार गुंडा चलाता है तो भी नहीं चलती, तीसरी बार वो चलाती तो भी नहीं चलती, देन 4th बार में वो चलाता है तो नहीं चलती। इसका मतलब लास्ट में 5th वाले नंबर पे गोली थी। तो वो हिम्मत करके गन ले लेती है और खुद पे रख लेती है। इससे पहले वो खुद को चलाती। गुंडा कहता है लिटिल गर्ल लगता है तुम हीरो बनने की कोशिश कर रही हो। इससे पहले वो गन चलाती। मिस्टर फुयन उसके गुंडों को शूट कर देता है और वो उनके मेन बंदे को। देन वो दोनों उसे मार के वहां से भाग लेते हैं कार में। तो मिस्टर फुयन उसे सलाने लगा था और पूछता है कौन हो तुम। इनफैक्ट ये पहली बार था जब वो दोनों मिले थे 5 साल पहले। तो पूछता है आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों। लिनवेन कहती है मुझे पैसों की जरूरत है और मैंने सुना है मिस्टर फुयन के साथ काम करने में बहुत पैसा मिलता है। वो पूछता है तुम्हें आखिर मुझसे कितना पैसा चाहिए। तो कहती है 3 मिलियन।
देन मिस्टर फुयान उसे पकड़ के किस करने लग गया था। वो ये सब 5 साल पहले का याद कर रहे होते हैं। तो लिनवेन प्रेसिडेंट में उसे फिर से पकड़ के किस करने लग जाती है। पहले तो वो भी उसके इमोशंस में बह गया था, बट फिर उसे धक्का मार देता है। किन ये सब देख के गुस्से में थी। मिस्टर फुयान उसका गला पकड़ के उसे सोफे पे गिरा लेता है और किस करने लगा था, और जोर जोर से किस करने लगा था। तो सब लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं। फ्रेंड कहता है तुम दोनों का मुझसे कंपटीशन कर रहे हो। इन दोनों की धुआंधार किस को देख के लग रहा है कि इन दोनों को रूम देना पड़ेगा। और सब लोग वहां से उठ के जाने लगे थे, बट मिस्टर फुयान कहता है कोई भी हिलने की हिम्मत मत करना, और लिनवेन को वहां से पकड़ के ले जाता है। तो सब लोग वहीं बैठ गए थे। किन सोचती है मिस्टर फुयान के आसपास तो सिर्फ मुझे होना चाहिए। इधर माफिया प्रिंस लिनवेन को एलिवेटर में ले आया था और कहता है तुम बिल्कुल पहले जैसी हो, और उसे दीवार पे पुश कर देता है। तुम्हें क्या लगता है मेरे अलावा कोई भी तुम्हें टच कर सकता है? तो बताओ तुम्हारी अभी कौन सी आइडेंटिटी है? तुम मेरी वाइफ हो या अभी किसी और की फियांसे हो? वो पूछती है तुम मेरे डैड को कब छोड़ोगे? मिस्टर फुयान कहता है पहले मुझे सेटिस्फाई करो, फिर मैं छोड़ने के बारे में सोचूंगा। क्या तुम्हारे फियांसे झोंग को कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही है? उसने मुझे कॉल किया था इन्वेस्टमेंट के लिए। और वो झोंग का फोन उसके सामने उठाता है। झोंग बोल रहा था कि थैंक यू मिस्टर फुयान, मुझे इन्वेस्टमेंट का मौका देने के लिए। मैं ऑलरेडी क्लब में पहुंच चुका हूँ और आपका वेट कर रहा हूँ। मिस्टर फुयान कहता है मैं एलिवेटर में हूँ, आने वाला हूँ। तो फोन काट उसे कहता है क्या होगा अगर तुम्हारा फियांसे झोंग हम दोनों को ऐसे देख लेगा? वो क्या सोचेगा? और उसका गला पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। हम देखते हैं एलिवेटर के बाहर झोंग खड़ा वेट कर रहा होता है। तो वो किस करते हुए रुक जाती है और कहती है प्लीज रुक जाओ। जैसे एलिवेटर खुलता है झोंग उसे देखने वाला होता है, बट मिस्टर फुयान कहता सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा टल्ली है, तो मैं अभी इसे घर लेके जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट किसी और दिन करूंगा। झोंग कहता ठीक है आप अपने पर्सनल मैटर देख लीजिए, मैं बाद में आऊंगा, और चला जाता है। और जाने लगा था तभी मिस्टर फुयान लिनवेन को उठा के ले जाता है, और उसने उसके कपड़ों में अपना मुंह छुपा रखा था। तो वो उसे लाकर अपने कानों में बैठा लेता है और वहीं पे उसके ऊपर चढ़ गया था। तुम्हें डर है कि वो हमें ऐसे देख लेगा? उसका गला पकड़ लेता है। तो कहती है वो मेरा फियांसे है, इसलिए मैं नहीं चाहती अभी जो कुछ भी है वो देखे, वरना वो गलत समझेगा। मिस्टर फुयान कहता तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब सीक्रेट रख पाओगी? वो पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो? तो कहता अगर तुम चाहो तो हमारा रिलेशनशिप पब्लिक करने के बहुत रास्ते हैं। तो कहती तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? वो कहता क्योंकि मैं अभी तक तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो पूछती बताओ कैसे हो गए? तो कहता तुम्हें क्या लगता है? तो वो दोनों किस करने लगते हैं। तो कहती है तुम क्या मुझे ऐसे ह्यूमिलेट करना चाहते हो ताकि मुझे एम्बेरस कर सको? मुझे परेशान करके तुम्हें मजा आ रहा है? वो पूछता है तो मैं तुम पे दया क्यों करूँ? अब से तुम बस मेरी एक प्लेट आए हो, तो मेरी मर्जी होगी, मैं तुम्हें जब चाहने दूंगा। एंड देन उसे गुस्से से किस करने लग जाता है। इधर हम देखते हैं मिस्टर फुयान का फ्रेंड यानी जियान किसी से फोन पे गुस्से चिल्ला रहा था मुझे उस लड़की को बर्बाद करना है, तो दोनों को बांध लो। लिनवेन को कॉल आता है पिछली बार तुमने जिसे इन्वेस्टिगेट करने को बोला था वो फूजी ग्रुप का लीडर है, बट उसने अभी तक फेस रिवील नहीं किया है, और जहाँ तक हमें पता है वो सेम इंसान नहीं है। तो वो सोचती है भला किसी का सेम नेम कैसे हो सकता है? उसने अपनी आइडेंटिटी भी मिटा दी, पर डीएनए तो चेंज नहीं हो सकता ना। और कहती मैं नहीं मानती, मैं उसके हेयर और ब्लड लूंगी और डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। और तभी हम देखते हैं उसे 2 लोग किडनैप करके ले जाते हैं और उसका फेस कवर करके उसे एक जगह पे लाया जाता है। तो वो सोचती है ये आवाज तो मिस्टर फुयान की नहीं है, और कहती है चाहे तुम जो भी हो, तुम्हें दूसरी पार्टी ने जितने पैसे दिए मैं उसके डबल दूंगी, मुझे छोड़ दो। तभी वो लिनवेन के फेस पे से कपड़ा हटाता है। तो वो और कोई नहीं जियान था जो कहता है मैंने कभी मिस्टर फुयान के आसपास तुम्हारे जैसे लोग नहीं देखे, क्या उसे धमकाने के लिए तुम्हारा यूज कर सकते हैं? तभी गुंडे दूसरे लड़के को पकड़ के लाते हैं जो कोई और नहीं किन थी। किन कहती खबरदार मुझे हाथ लगाया तो जानते नहीं मैं कौन हूँ। जियान कहता है तुम तो सच में रिच लेडी हो। तो कहती इसके पीछे तुम हो? मिस्टर फुयान ने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया इसलिए तुम्हारी चल रही है, तो तुम गुस्सा निकालने के लिए लड़कियों को उठा लाए। बट जियान उसको थपड़ा मारता है, आज मैं उसकी बंदी के साथ खेलूंगा। तो वो उसके थपड़ा मार के अपने गुंडों को कहता है इसके साथ मजे लो, और वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। इससे पहले वो लोग कुछ ज्यादा करते। लिनवेन कहते रुक जाओ। तो जियान कहता चिंता मत करो तुम्हारी भी बारी आएगी। लिनवेन कहती तुम गलत समझ रहे हो, मैं मिस्टर फुयान की बंदी नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो किसी और को लव करती हूँ, किसी और से शादी करने वाली हूँ। तुमने उस दिन देखा भी होगा मिस्टर फुयान मुझसे कितना गुस्से से बात कर रहा था। वो बस मुझे अपना टॉय समझता है, तब मुझे भी उससे बदला लेना है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसके आसपास के लोगों को डिस्ट्रॉय करने में। तो जियान तुम अपने हाथ गंदे मत करो, इस लड़की को तो मैं ही हैंडल कर लूंगी। जियान कहता अच्छा तुम इसके साथ ऐसा क्या करोगी? तो कहती है ये बहुत ब्यूटीफुल है ना, तो सबसे पहले इसका फेस बिगाड़ेंगे। तो जियान कहता ठीक है मैं भी करता हूँ। तो कहती है ये काम तुम मुझे करने दो, लड़कों को लड़कियों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, बाद में तुम लोग मजे करना। तो जियान उसकी रस्सी खोल देता है। तो लिनवेन कहती है अब जिसके पास लाइटर हो जल्दी से दो। देन वो किन को पकड़ लेती है। किन कहती है क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, बट उसे नीचे गिरा देती है और उसकी मुंडी पकड़ के लाइटर चला लिया था। जियान कहता है ये लड़की तो बहुत क्रूएल है, पर पता चलता है लिनवेन तो ये सब नाटक कर रही है और कहती है फुया ने मेरी लाइफ तबाह कर दी है, उसने मेरी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, तो मैं भी उसके लोगों को नहीं छोड़ूंगी। देन वो किन को इशारा करती है भागने का, तो किन वहां से भाग लेती है। लिनवेन भी उसके पीछे भागती है और वहां पे ऑयल गिरा के लाइटर से आग लगा दी थी ताकि जियान और उसके गुंडे उनको पकड़ ना पाए। बट किन जैसी बाहर जाती है
लिनवेन भी आने वाली थी बट वो उसे धक्का मार के बाहर से गेट लॉक कर देती है, जबकि लिनवेन उसे चिल्ला रही थी कि ये तुम क्या कर रही हो, मुझे बचाओ। और जियान के गुंडे लिनवेन को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। जियान चिल्ला रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ बोलने की, अब ये लड़की नहीं बचेगी। बट फिर किन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और वो डरती हुई मिस्टर फुयन को कॉल करती है। इधर माफिया प्रिंस को जैसे पता चलता है वो उठ के भागता है और उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ जाके कार में बैठ गए थे। वो लोग बहुत स्पीड से कार लेके निकलते हैं। लिनवेन अकेली गुंडों से फाइट कर रही थी बट वो बहुत सारे जने होते हैं, इसलिए वो उन सबका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी वहां पर मिस्टर फुयन आकर गेट मार मार के तोड़ देता है और आग में से कूद के लिनवेन को बचाने आ गया था। फिर वो जियान को घुसा मार के उसे बचा लेता है और उसके बॉडीगार्ड्स भी आकर गुंडों को घेर लेते हैं। बट लिनवेन तो बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में वो उसका ध्यान रखता रखता सो गया था। लिनवेन की जब आइस खुलती है तो उसने उसका हाथ पकड़ रखा होता है, तो सोचती है कितना अजीब है, ये इतना डेंजरस और हार्टलेस है, फिर भी मैं इसके आसपास सेफ फील करती हूँ। देन हम पास्ट का सीन देखते हैं। लिनवेन ने धीरे धीरे करके मिस्टर फुयन का विश्वास जीत लिया था और एक बार वो दोनों जेम्स के साथ कॉपरेशन करने आए थे तो जेम्स लिनवेन को सिगरेट देने लग गया था। वो पहले समझ आती है कि वो मामूली नहीं है, बट वो सोच रही थी कि ये मिस्टर फुयन का क्लाइंट है, उसे मना भी नहीं कर सकती, इसलिए वो लेने वाली होती है। बट मिस्टर फुयन वो सिगरेट लेके जेम्स के हाथ पे लगा देता है, जिससे उसका हाथ जल गया था। जेम्स के बॉडीगार्ड्स आकर उस पर गन तान देते हैं, बट मिस्टर फुयन ने कहा था मेरे लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो जेम्स कहता सॉरी, मुझे नहीं पता था इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। और मिस्टर फुयन लिनवेन को वहां से ले गया था। फिर वो अपनी कार में लेके आता है, उसे देख वो भी सिगरेट ले लेती है, बट वो उससे लेके अपनी भी लेके रख देता है कि तुम्हें सबको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपना डैड का बिजनेस कर रहा था। वो कहती मेरे लिए तुमने इतने बड़े क्लाइंट से पंगा लिया। मिस्टर फुयन बताता है कि मुझे फू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, उससे पहले बचपन में हमेशा भटकता फिरता रहता था, तो मुझे भी जीने के लिए फू फैमिली का सहारा लेना पड़ा। बट अब तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, तो मुझे पावरफुल बनने के लिए उन लोगों का सहारा लेना पड़ा, पर मेरे लोगों को मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सब सोच के लिनवेन उसे टच करने लगी थी, बट तभी वो अचानक से उठ जाता है और हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर लिया था। तुम क्या करना चाहती हो? वो कहती कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारे माथे पे चोट देख रही थी। वो पूछता है क्यों, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तो कहती है क्या बकवास कर रहे हो। मिस्टर फूजो उसके क्लोज होने लगता है और सोचता है बस एक बार बता दे कि मुझे प्यार करती है, मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। और उसे पकड़ के किस करने वाला था, बट वो उसे धक्का मार देती है। वो उसे किस करने वाला था, बट लिनवेन के डैड और झोंग वहाँ पे आ रहे थे, इसलिए वो उसे धक्का मार देती है। झोंग का कहता तुमने तो मुझे डरा ही दिया, अच्छा हो तुम ठीक हो, मेरी गलती, मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वो कहती सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चिंता हुई। झोंग पूछता है मिस्टर फू यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिस्टर फूजी कहता मैं भी जानना चाहता हूँ आगे लिनवेन की नजरों में मैं किस टाइप का इंसान हूँ। वो कहती है ये बहुत काइंड हार्टेड इंसान है, वो वहाँ से गुजर रहा था और मेरी हेल्प कर दी। तो डैड मिस्टर फूजी का हाथ पकड़ के उसका थैंक यू करने लग जाते हैं। वो कहता है मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, अब कोई काम नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। झोंग कहता है मिस्टर फूजी बाहर से दिखने में कोल्ड और हार्टलेस लगते हैं, सोचा नहीं था ये दूसरों की हेल्प कर देते हैं, सोचा नहीं था ये दूसरों की हेल्प करेंगे, तुम्हें उनका थैंक यू करना चाहिए वरना मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले खो देता। लिनवेन तुम क्या सोच रही हो, अभी तुम रेस्ट करो। झोंग बैठा बैठा वहीं पे सो गया था। तभी लिनवेन उठ के देखती है उसके फोन में मैसेज आया है मिस्टर फुयन का कि 5 मिनट में पहुंचो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ नीचे, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। तुम्हें पता है मेरे पास इस सब का पेशेंस नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ अभी गेम खेलने का मन कर रहा है। तो वो चुपके से उठ के वहां चली जाती है, बट तभी झोंग उठ गया था और ब्लैंकेट उठा के लेके जाने लगता है। लिनवेन मिस्टर फुयन के पास आती है तो वो अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहनाने लगा था। वो मना करती है तो कहता है मैं अभी गन नहीं यूज करना चाहता। तो अच्छा होगा ऐसी बात मान लो, क्या तुम उसके साथ थी? वो पूछती क्या मतलब? तो कहता है मुझे लगा तुम्हारे जैसी लड़कियां हार्टलेस होती हैं, तो क्या तुम झैंग नाम के बंदे से अट्रैक्टेड हो गई हो? मैंने सोचा नहीं था तुम्हें जेंटल और गुड टाइप के पसंद है, इतने सालों से तुमने मुझे लाइक करने का नाटक किया। वो कहती तुमने मुझे नीचे ये सब बातें करने के लिए बुलाया है, और वहां जाने लगी थी बट वो उसे उठाकर रेलिंग पे बैठा देता है। तो कहती ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो वो उसके नेक पे किस करने लगा था, जबकि लिनवेन चिल्ला रही थी। तभी उन दोनों को ऐसे झोंग देख लेता है, बट मिस्टर फुयन तो लिनवेन को गोद में उठा के ले गया था और झोंग तो हैरान। वो उसे उठाकर कार के पास ले आता है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। वो पूछती है भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो कहता है तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, बताया था ना तुम बस मेरी प्ले थिंग हो, जब तक मैं तुमसे खेलता हूँ थक नहीं जाता तब तक तुम मेरी हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का भी काम तमाम करवा सकता हूँ। झोंग दूर से ये सब खड़ा हुआ देख रहा था और फिर मुंह फेर लेता है। लिनवेन उसको थप्पड़ मार देती है तो वो उसे पढ़ के आता है तुम और मैं बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कहती मुझे पता मैं डर्टी हूँ, उसके लायक नहीं हूँ, तो उसे ब्रेकअप कर लूंगी। मिस्टर फुयन पहले किस करने वाला था बट फिर अपनी कार में बैठ जाता है और चला जाता है। इधर किन रस्सियों से बंधी हुई थी, जैसे वहां पर मिस्टर फुयन आता है तो कहती है तुम मुझे बचाने आए हो, बट वो कहता है लिनवेन तो फाइट में इतनी अच्छी है, तो फिर वो इतनी जख्मी कैसे हो गई थी? तो कहती मुझे नहीं पता, वो बहुत धीरे भाग रही थी ना, मेरा भरोसा करो। तो मिस्टर फुयन गुंडों से पूछता है, वो बताते हैं कि इसने लिनवेन को वहां पे लॉक किया था, जबकि लिनवेन तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। हमें थोड़ी ना पता था कि लिनवेन तुम्हारी बंदी है,
वरना हम उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करते। किन कहती है ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी बकवास मत सुनो। मिस्टर फुआन कहता तुमने झूठ बोला कि तुम मेरी बंदी हो ताकि बच सको, और तुमने लिनवेन को फंसाया और उसका गला पकड़ने लगा था। किन कहती है कि तुम्हें नहीं जानना लिनवेन तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी। वीडियो भी रिकॉर्ड की थी उसने। तो उसका बॉडीगार्ड उसे वीडियो दिखाता है जिसमें लिनवेन बोल रही थी कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ और शादी करने वाली हूँ, मुझे बस मिस्टर फुआन से बदला लेना है। तो किन कहती है तुम उसकी साइड ले रहे हो और वो देखो तुम्हें धोखा दे रही है। मिस्टर फुआन कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसे लव करती है। और गुंडों से कहते हैं सबक सिखाओ। तो वो चिल्ला रही थी कि तुम हर्टलेस हो, बट गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। जोंग उसे वेडिंग ड्रेस वाली शॉप पे लेके आता है। तो पूछती है अचानक यहाँ क्यों। तो कहता है ताकि तुम्हें स्पेशली वेडिंग ड्रेस दिलवा सकूं। मैं तो तुम्हें यहाँ पर बहुत पहले लेके आने वाला था, तो तुम मेरे लिए वेडिंग ड्रेस पहन सकती हो। तो वो उसे वेडिंग ड्रेस पहन के दिखाती है। तो कहता है बहुत अच्छी लग रही हो। वो घूम के दिखाती है बट उसका पैर मुड़ जाता है और गिरने वाली थी। तो जोंग उसे पकड़ लेता है। देन वो उसे हक करने लगा था। वो पूछती है अचानक तुम्हें क्या हो गया। जोंग कहता प्लीज दूसरों को लाइक मत करो, मुझे तुम्हारे साथ घर बनाना है, तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। बट तभी लिनवेन दूर मिस्टर फुआन को देख लेती है जो घूर रहा था। जब वो अंदर ड्रेसिंग रूम में ड्रेस चेंज करने चाहती है तभी वहां पर मिस्टर फुआन आ गया था और उसे पकड़ के जबरदस्ती किस करने लग जाता है और जानबूझ के किस करते करते पर्दा हटा देता है। जोंग उसे देखता है उसके पास जाने लगा था। तभी मिस्टर फुआन के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते तुम ये सब क्या कर रहे हो। जोंग कहता कौन है ये लोग। बट मिस्टर फुआन गुस्से से लिनवेन को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है बताओ इसे कि हम दोनों में क्या रिलेशनशिप है। जोंग कहता तुम्हें इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम एक अंडर कवर एजेंट हो और तुमने गलती से इससे पंगा ले लिया था। बट मुझे तुम्हारे पास से फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ फेस करना चाहता हूँ। मिस्टर फुआन कहता है देखो कितना अच्छा लड़का है, तभी तुम इसे इतना लाइक करती हो। वो कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो बट प्लीज उसे जाने दो। मिस्टर फुआन उसके ईयर पे बाइट करने लगा था। तो जोंग चिल्ला पड़ता है उसे टच मत करो। तो वो उसे अच्छे से पकड़ लेता है कि ये तो मेरी वाइफ हुआ करती थी, बताओ ना इसे हम क्या क्या करते थे। और उसके सामने उसे किस करने लग जाता है। जोंग चिल्ला रहा था तो वो उसके लिप्स पे बाइट करके उसे धक्का मार देती है और उसके पास आने लगी थी बट वो फिर से उसे पकड़ के खींच लेता है। तो कहती है उसे छोड़ दो। मिस्टर फुआन कहता है मैं उसे छोड़ दूंगा, पर इसका क्या तुम्हारी बात मान के चला जाएगा। बॉडीगार्ड जैसे छोड़ते हैं उसे, जोंग आकर उसे घुसा मार देता है। तो उसके बॉडीगार्ड फिर से उसे पकड़ लेते हैं। लिनवेन उसके पास चलने लगी थी पर मिस्टर फुआन उसे पकड़ता है। अब तो बहुत देर हो गई है और अपने बॉडीगार्ड से उसे धोने का ऑर्डर दे देता है। तो वो उसे बहुत मारते हैं जबकि लिनवेन चिल्ला रही थी कि छोड़ दो उसे। पर जोंग उसे फिर भी बोल रहा था कि इसके साथ मत रहना और उसकी तरफ फिंगर कर रहा था। मिस्टर फुआन गुस्से से चिल्ला पड़ता है मैंने बोला ना मेरी तरफ फिंगर पॉइंट मत करो, और गन निकाल लेता है। बट लिनवेन बीच में आ गई थी। तो मिस्टर फुआन कहता है तुम इसके लिए गोली ले रही हो, 3 साल पहले तुमने मुझे शूट किया था। बट वो पैरों में गिर जाती, मुझसे गलती हो गई, जो सजा देनी है मुझे दो, बट इसे जाने दो। मिस्टर फुआन कहता है तुम इसके लिए घुटनों पर बैठकर माफी मांग रही हो, क्या ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और कुछ सोचने लगा था। पास्ट में हम देखते हैं जब मिस्टर फुआन जेल में था, लिनवेन उससे मिलने आई थी तो उसने बोला था कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता हूँ, प्लीज अपना और बेबी का ध्यान रखना, बस एक बार मैं बाहर आ जाऊँ। वो कहती है तुम्हारे जैसे इंसान फैमिली और बच्चों के लायक नहीं है। वो कहता है प्लीज हमारे बच्चे को एक चांस दो, हमारे रिलेशनशिप को एक चांस दो। बट वो मना कर देती है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। मिस्टर फुआन के हाथों से गन गिर जाती है और कहता है उस दिन जेल में मैंने तुमसे भीख मांगी थी कि हमारे बेबी पे गिव अप मत करना, पर क्या तुम्हें जरा भी कुछ फील नहीं हुआ था, बताओ क्यों। वो रो रही थी। तो कहता जाओ यहाँ से, बोला ना, और गन उठा लेता है, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, इस नमूने को भी ले जाओ। तो वो रोती हुई झोंक उठाती है और उसे लेके जाने लगी थी। तो मिस्टर फुआन कहता है हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूलना मत, रात को आना है मुझसे मिलने। झोंक गुस्से में था तो कहती मेरे साथ चलो, ऑलरेडी काफी कुछ हो चुका है, और दोनों चले जाते हैं। मिस्टर फुआन बैठा ड्रिंक कर रहा था तभी असिस्टेंट बताता है कि बॉस ड्रिंक मत करो, आपको लॉर्ड ने बुलाया है। बट वो उसे भगा देता है। तो असिस्टेंट कहता है लॉर्ड आपने सुना, बॉस मान नहीं रहे हैं, आज बॉस का थोड़ा लफड़ा हो गया था। तो वो चिल्ला के पड़ते हैं मेरे बेटे फुआन का लफड़ा हो गया, किसकी इतनी हिम्मत हुई, क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा क्या करना है। तो असिस्टेंट कहता है मैं समझ गया। लिनवेन झोंक के मेडिसिन लगा रही होती है। तो वो कहता है क्या तुम मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा है, मुझे सच बताओ, मैंने शायद तुम अकेली ये सब सहन करो। तो कहती ठीक है सब बताती हूँ, इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, मैं पहले एक अंडरकवर एजेंट हुआ करती थी। और पूरी बात बता देती है कि मैंने मिस्टर फुआन से प्यार करने का नाटक किया ताकि मिशन कंप्लीट कर सकूं। तो वो उसे हक कर लेता है, मुझे नहीं पता तुमने इतना कुछ सहन किया है। तो कहती है मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडरकवर एजेंट बनना पड़ा और ना चाहते हुए वो सब मिशन कंप्लीट करने पड़ते थे। मुझे लगा कि मैं दोबारा कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी, फिर मैं तुमसे मिली, सॉरी, मुझे नहीं पता तुम्हें इतना हर्ट होगा। वो कहता ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, वो तुम्हारा लवर तब था जब तुम अंडरकवर थी, क्या तुम अभी उससे लव करती हो। और उसका हाथ पकड़ता है। बट तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आते उन दोनों को पकड़ लिया था। जोंग पूछता है कौन है तुम लोग, छोड़ दो हमें। तो वो लोग कहते हैं तुमने फू फैमिली से पंगा लिया है। वो पूछती है आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो।
तो गुंडे झोंग का हाथ पकड़ लेते हैं और चाकू उसके हाथों पे चला देते हैं, जबकि लिनवन चिल्ला रही थी। गुंडे कहते हैं, मिस लिनवन की वजह से हमने तुम्हें छोड़ दिया है, तुमने बॉस पे उंगली पॉइंट की थी ना, इसलिए वही काट दी। और वहां चले जाते हैं, जबकि झोंग दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उन लोगों ने उसकी वही वाली फिंगर काटी थी जिसमें उसने रिंग पहनी थी। इधर मिस्टर फुयन को पता चलता है कि किसी ने लिनवन के फियांसे झोंग की उंगली काट दी, तो वह हैरान था। लिनवन झोंग को जल्दी से हॉस्पिटल लेके आती है। डॉक्टर बताता है कि सिर्फ रिंग फिंगर टूटी है तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, बट उसके लिए हमें फिंगर चाहिए। उसे आता था कि झोंग की फिंगर तो गुंडे ले गए। डॉक्टर कहे जल्दी से वो फिंगर ढूंढिए, तब तक हम फेक लगा देंगे। तो वो जल्दी से जाने लगी थी, बट तभी वहाँ पर मिस्टर फुयन आ जाता है। तो कहती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, झोंग की फिंगर वापस कर दो। वो कहता है, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। तो कहती है, मुझे पता है तुम ही उससे बदला लेना चाहते थे, तुम मुझसे लो ना बदला, इनोसेंट लोगों को हर्ट क्यों कर रहे हो, उसकी फिंगर वापस कर दो। मिस्टर फुयन कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे हर्ट नहीं किया, क्या तुम मेरे विश्वास करोगी? तो वो उसके बॉडीगार्ड का चाकू छीन के अपने ऊपर रख लेती है। अगर मुझे फिंगर नहीं दी मैं खुद को हर्ट करूंगी। और मारने वाली थी, बट वो हाथ से चाकू पकड़ लेता है कि तुम क्या मुझे खुद से ब्लैकमेल करोगी, और चाकू लेके फेंक देता है। फिर उसकी मुंडी पकड़ ली थी। देन वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है, जाके फिंगर ढूंढने में इसकी हेल्प करो। तो लिनवन बॉडीगार्ड के साथ फिंगर ढूंढने आती है, जो गुंडों ने कहीं आसपास से फेंक दी थी। मिस्टर फुयन भी जाके वहाँ बैठ जाता है, और वो लोगों को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। तो बॉडीगार्ड्स कहते हैं, हो सकता कोई डॉगी ले गया हो। तो बैठ के रोने लगती है और फिर गिर जाती है। मिस्टर फुयन उसके पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है, छोड़ो मुझे, तुम बताओ मुझे, अगर वो मेरी वजह डिसेबल हो गया तो फिर तो मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी ना। मिस्टर फुयन कहता है, मैं तुम्हें कभी ऐसा चांस नहीं दूंगा। तो वो उसके शोल्डर पे बाइट कर लेती है, बट बेहोश हो गई थी। बॉडीगार्ड्स कहते हैं, बॉस हमें फिंगर मिल गई। तो कहता है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। लिनवन को अपने बचपन के इंसिडेंट के सपने आ रहे थे और वो उठ जाती है। मिस्टर फुयन वहीं पे खड़ा था। तो कहती है, मुझे झोंग से मिलना है। वो उसके पास आके बैठता है। तो कहती है, तुम्हें पता मैं अंडर कवर एजेंट क्यों बनी थी? मेरे बायोलॉजिकल फादर एक इंजीनियर थे, उन्होंने शहर में ट्विन टावर्स डिजाइन किए थे, बट फिर उन्हें झूठे केस में फंसा दिया गया और गुंडे लोगों ने उनके हाथ पैर काट दिए। और फिर जो कर्जा लेने वाले थे वो रोज हमारे घर पे आते थे और मेरी मॉम को बुली करते थे। मैंने ये सब सीन कितनी बार देखे, और ये सब मेरे सामने तब हुआ जब मैं छोटी थी। मैं बचपन से अपना सब कुछ खोती आ रही हूँ। मिस्टर फुयन कुछ बोलने वाला तो कहती है, पर झैंग मुझे अच्छा इंसान मिला, पर फिर बाद में मुझे एक बच्चा मिला। जब मैं स्ट्रीट्स में भटक रही थी तो उसने मुझे पॉरेज खाने को दिया, बट फिर जब मैं उसके लिए स्ट्रीट से खाना लेने गई पर वापस आई, उसकी डेथ हो गई थी। तुम्हें पता उसे किसने मारा? तुम्हारे डैड ने। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तब उसने देखा था कि शहर का सबसे बिगेस्ट अंडरग्राउंड लीडर लॉर्ड ने उसे मारा था। और कहती है, स्टार्टिंग से हम दोनों में दुश्मनी थी, फिर मैंने अपनी लाइफ भटकते हुए गुजारी। कभी कभी मैं सोचती थी मेरे पेरेंट्स जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुमसे मिली, मैंने सोचा मैं पहले से हेल में हूँ, तो इसलिए मैंने वो मिशन ले लिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे लव करती थी? इनफैक्ट जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे अपने पेरेंट्स की याद आती है कि तुम्हारी फू फैमिली की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। इतनी मुश्किल से मैं नॉर्मल लाइफ में आई थी झोंग के साथ, पर तुमने मुझसे वो भी छीन ली, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, काश तुम कभी मेरी लाइफ में आए ही ना होते। मिस्टर फुयन की आंखों में आंसू थे और कहता है, झोंग आईसीयू में है, तुम उससे मिल लेना, और चला जाता है। बट हम देखते हैं कि लिनवन ने उसके हेयर ले लिए थे और फोन कर कहती है, मुझे सैंपल मिल गया है, जल्दी से डीएनए टेस्ट कराओ। देन वो भागकर झोंग के पास आती है और कहती है, सॉरी मेरी वजह से ये सब हुआ। तो कहता है, तुम्हारी गलती नहीं थी। वो डॉक्टर को बुलाने जाने लगी थी, बट वो उसे हक कर लेता है। तो पूछती, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? तो कहता है, मैं तुम्हें अभी हक करना चाहता था। पर तभी वहां पर झोंग की मॉम आके उसे थपड़ा मार देती है। झोंग पूछता है, मॉम क्या हुआ? तो मॉम कहती है, इसकी वजह से तेरी हालत हुई है और तू पूछ रहा है क्या हुआ? लिनवन उनसे माफी मांगती है, बट मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ तू इससे ब्रेकअप कर ले और प्लीज तुम हम माँ बेटे को चैन की लाइफ जीने दो। झोंग कहता, मॉम आप क्या बोल रही हो, कम से कम मेरी तो सुन लो। वो कहते, अगर तू मुझे मॉम मानता है तो अभी इस लड़की से ब्रेकअप कर ले। लिनवन कहती, आंटी मैं प्रॉमिस करती हूँ, मुझे पता है मैं झोंग के लायक नहीं हूँ। और उन्हें रिंग दे के चली जाती है। झोंग कहता, पर मैं तुम पे गिव नहीं करूंगा। वो बाहर जाती बेहोश हो जाती है, तभी वो उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर के पास ले आया था। डॉक्टर चेकअप बताता है कि चिंता की जरूरत नहीं है, ये प्रेग्नेंट है। तो झोंग एकदम हैरान था। लिनवन उठती है, क्या हुआ? बट मॉम कहती, तुम शेमलेस हो जो कस्टमर को सर्व करती हो। डॉक्टर बताता है, तुम अपना और बेबी का ध्यान रखो। तो कहती, डॉक्टर मैं इस बेबी को नहीं रख सकती। डॉक्टर कहते, तुम्हारा पहले ही एक बार मिसकैरेज हो चुका है, अगर तुमने इस बेबी का भी ध्यान नहीं रखा तो तुम कभी भी मॉम नहीं बन पाओगी। मॉम कहती, देखा ये कैसी लड़की ढूंढी है तूने। लिनवन रोती वहां से जाने लगी थी, पर झोंग उसे हक कर लेता है, डरो मत, अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। मॉम कहती, तुम पगला गए हो, अब भी इसका साथ दे रहे हो। लिनवन कहती, डॉक्टर मैं सर्जरी कराना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता, अच्छे सोच लो, फिर तुम मॉम नहीं बन पाओगी। तो कहती, मैंने सोच लिया है। पर डॉक्टर फोन करके ये बात मिस्टर फुयन को बता देता है। वो एकदम हैरान था और गाड़ी घुमा लेता है वापस हॉस्पिटल की तरफ। पास्ट में हम देखते हैं मिस्टर फुयन ने डॉक्टर से पूछा था, प्रेगनेंसी के बाद वो काफी डिप्रेस है। डॉक्टर कहता है कि प्रेगनेंसी के बाद लड़कियां अक्सर इमोशनल हो जाती हैं, उसका ध्यान रखना। तब मिस्टर फुयन ने उसे हक करके बोला था कि मैं अच्छा हस्बैंड बनूंगा और एक अच्छा फादर भी बनूंगा।
और हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर दूंगा। डरना मत, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें शूट और फाइट करने की जरूरत है। हमारा बच्चा नॉर्मल लाइफ जिएगा और मैं वापस आकर रोज खाना बना के दिया करूंगा। और उसके फोरहेड पे किस कर दिया था। लिनवेन रो रही थी ये सब याद करके। डॉक्टर सर्जरी स्टार्ट करने वाला होता है, तभी वहाँ पर मिस्टर फुयान आ जाता है। बट हम देखते हैं उससे पहले झोंग पहुँच गया था और कहता है सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। वो कहती है पर ये मिस्टर फुयान का बच्चा है। तो कहता है ये तुम्हारा भी बच्चा है ना। उसे हक कर लेता है, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, तुम अपना मॉम होने का हक क्यों छीन रही हो। वो कहती है पर मैं उसे बहुत नफरत करती हूँ, उसके फादर ने मेरे पेरेंट्स को मारा, उसकी वजह से मैं ऑर्फन हुई, तो मैं उसके बेबी को कैसे रख सकती हूँ। तो जॉन कहते चलो यहाँ से भाग चलते हैं, हम दोनों मिलकर किसी और शहर में जाके इस बच्चे को पालेंगे। देन उसे कार में बिठा के एयरपोर्ट की तरफ लेके चलने लगा था। मिस्टर फुयान जैसे हॉस्पिटल पहुंचता है वो तो वहां से चली गई थी और सीसीटीवी से उसे पता चलता है कि उसे तो झोंग भगा के ले गया और वो लोग शायद एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। तो वो गुस्से से भागता है। लिनविन को बार बार मिस्टर फुयान का कॉल आ रहा था बट वो नहीं उठा रही होती। वो कहते चिंता मत करो, हम नए शहर में जाएंगे ना तो वो वहाँ पे नहीं आ पाएगा। मिस्टर फुयान गुस्से में था, वो फोन भी नहीं उठा रही है और ड्राइवर पे चिल्ला के पड़ता है अभी कभी उनके पास पहुंचो। तो ड्राइवर कार ले जाकर उनके आगे खड़ी कर देता है जिससे उनकी टैक्सी में ब्रेक लगते हैं। मिस्टर फुयान कार में से निकलता है और उसके बॉडीगार्ड्स जाकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फुयान उसे पकड़ के कहता है तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो और दूसरे लड़के के साथ भाग रही हो। जॉन्ग चिल्ला रहा था छोड़ दो उसे। लिनविन कहती है मैं इस बेबी को नहीं रखने वाली। वो कहता अगर इस बेबी को कुछ हुआ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम इस लाइफ में तो अपने पेरेंट्स का बदला नहीं ले पाओगी। मुझे अभी तुम्हारे साथ कोई भी रिवेंज गेम नहीं खेलनी है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं। और उसे जबरदस्ती गोद में उठा के लेके जाने लगा था। जोंग चिल्ला रहा था और खुद को बॉडीगार्ड से छुड़ा के पत्थर ले जाके उसके मारने लगता है। तो मिस्टर फुयान ने लिनविन को बचा लिया था जिससे उसके लग जाता है बट वो गुस्से में था, फिर भी उसी की केयर करता है। लिनविन उसकी चोट पे मेडिसिन लगा रही होती है। वो कहता है मैं तुम्हारा जो एहसानमंद हूँ, मुझे एक बार रिपे करने दो, उसके बाद मुझे लव करना, ओके हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। वो हाँ करती है तो उसे पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस करने लग गया था। लिनविन भी उसे किस कर रही थी। देन अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में सो रहे थे। लिनविन उठ जाती है और सोचती है काश हम दोनों को पास्ट ना होता तो कितना अच्छा होता, पर मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती और वहां चली जाती है। बट वो सोचता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिनविन सो के उठती है तो मेड उसके लिए सूप बना के लेके आई थी। लिनविन सोचने लगी थी कि कैसे मिस्टर फुयान उसके लिए ऐसे बनाता था। वो खाने वाली थी बट आंटी आकर उससे फोन छीन लेती है। तो मिस्टर फुयान ने बोला तुम किसी भी बाहर वाले से कांटेक्ट नहीं कर सकती हो। वो कहती है ये तो मुझे घर में बांध के रखना हुआ। आंटी कहती है मिस्टर फू को डर है कि तुम खतरे में न पड़ो, तुम और तुम्हारी बेबी की सेफ्टी के लिए है सब। बट वो फोन लेके भाग पड़ती है तो आंटी उसके पीछे जाती हैं। वो बहुत स्पीड से कार भगा के लेके जा रही थी पर तभी सामने से मिस्टर फुयान की कार आ जाती है। तो वो फोन करके कहता है मैंने तुम्हें घर पे रह के रेस्ट करने को बोला था ना और बेबी का ध्यान रखने को। तो कहती है तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं जहां मर्जी जाऊंगी। और गुस्से से कार की स्पीड तेज कर लेती है। तो मिस्टर फुयान ड्राइवर को अपनी कार पीछे करने को बोलता है। जैसे वो लोग कार पीछे करते हैं वो कार भगा के ले गई थी। देन उसे फोन करता है तुम क्या पगला गई हो। वो कहती अगर हिम्मत है तो बिगाड़ लो मेरा कुछ। तो कहता है तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा। तो कहती है हाँ क्योंकि तुम मुझे लव करते हो ना। मिस्टर फुयान कहता है हाँ मैं करता हूँ पर झोंक का भरोसा मत करना। तो सोचती है इसको क्या लगता है ये सब बोल के मुझे कंफ्यूज करेगा। देन लिनविन झोंक के पास आ जाती है। वो पूछता तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। फिर झोंक उसे डीएनए रिपोर्ट देता है और सोचता है मुझे ब्लेम मत करना क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा करके तुम्हें पा सकता हूँ। लिनविन सोचती है मुझे पहले से पता था वो बुरा इंसान है, पता नहीं क्यों हमेशा उसे देख के मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। झोंक कहता तुम ऐसे इंसान के लिए मत रो, वो स्कमबैग तुम्हारे बच्चे का बाप बनने के लायक नहीं है। मिस्टर फुयान ने जो बिजनेस कर रखे हैं उसमें गड़बड़ है तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, हमें बस उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। तो लिनविन मास्क लगाकर जाती है तो झोंक उसे एयरबड से बता रहा था कि नेक्स्ट क्या प्लान है और बताता है कि मिस्टर फुयान वहाँ पे नहीं पहुंचा, इसका मतलब उसे पता चल गया है। तो लिनविन उस बुड्ढे को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने डांस करने लग जाती है। इनफैक्ट झोंक ने उसे बोला था कि अगर हमें मिस्टर फुयान को पकड़वाना है तो फूजी ग्रुप की सेफ का पासवर्ड पता करना होगा। लिनविन उस बुड्ढे के आगे नाटक कर रही थी बट वो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इस इंडस्ट्री में कई सालों से हूँ, तुम जैसी बहुत आई गई हैं। और उसी को इंजेक्शन लगा देता है। उसका मास्क हटा के देखता है अच्छा तुम हो, 3 साल पहले तुम्हारा काम तमाम कर देना चाहिए था। और गन निकाल लेता है। ये बुड्ढा कोई और नहीं मिस्टर फुयान का डैड और फू फैमिली का अंडरग्राउंड लीडर लॉर्ड है जो मिस्टर फुयान को कोड़े मारता है कि जब से तुमने ग्रुप को संभाला है कंपनी की हालत खराब चल रही है, तुम क्या खुद को सच में सीईओ समझने लग गए। मिस्टर फुयान कहता है डैड मैंने कंपनी में चेक किया, कुछ गोलमाल चल रहे थे। लॉर्ड कहते हैं कंपनी में जाके मैं खुद चेक करूंगा और अगर तुमने दोबारा गलती की तो माफ नहीं करूंगा। मैंने सुना है तुम्हें किसी और की वाइफ से प्यार हो गया है। तो मिस्टर फुयान झूठ बोल देता है कि लड़कियां तो खेलने की चीज होती हैं, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था, जब खेलता थक जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। तो लॉर्ड कहता है हाँ प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। लिनविन मिस्टर फुयान के पास आती है, उसे सोता देख उसे बैंक उड़ाने लगी थी बट देखती है
बट देखते उसकी बॉडी पे काफी जख्म हो रहे हैं। तो पूछती ये सब क्या है, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम क्या मुझ पर अटैक कर रही थी? तो कहती नहीं, तुम्हारे जख्म देख रही थी। तो कहता ठीक है, फिर तुम्हें दिखाने के लिए अपनी शर्ट निकाल देता हूँ। और शर्ट के बटन खोलने लगता है, बट वो मना करके वहां से भाग जाती है। इधर मिस्टर फुयान लॉयर को फू कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देता है कि मैं लिनवेन को और ज्यादा वेट नहीं करा सकता। इधर हम देखते हैं लॉर्ड ने लिनवेन को किडनैप कर रखा है। वो कहती मारना है तो मार दो, मैं कौन सा डरती हूँ। तो कहता है मैं नहीं मारूंगा, तुम्हें मौत का डर धीरे धीरे फील करने दूंगा। और वहाँ लॉक लगा के जाने लगा था, बट तभी भी वहाँ पर झोंग अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है। बट लॉक लगा हुआ था तो लॉर्ड कहता कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस पर बॉम्ब लगा हुआ है, और बटन ऑन कर देता है। लिनवेन चिल्ला रही थी कि झोंग तुम यहाँ से चले जाओ, बट झोंग कहता रुको मैं अभी चाबी ढूंढ के आता हूँ। तब अभी मास्क वाला आकर गेट को तोड़ने लगा था तो वो चिल्ला पड़ती है, झोंग तुम्हें सुनाई नहीं कि अभी तक नहीं गए, बॉम्ब फटने वाला है। बट वो मास्क वाला तो अंदर आ जाता है और जल्दी से उसकी रस्सी खोलने लगा था। बॉम्ब फटने वाला होता है बट वो फेंक देता है, पर बॉम्ब भी फट गया था तो भड़क जाता है। लिनवेन भी गिर गई थी पर वो तब भी उसे देख रहा था, पर उसे तब भी उसकी केयर हो रही थी। लिनवेन जल्दी से पकड़ के उठाती है और जैसे उसका मास्क हटा के देखती है वो मिस्टर फुयान निकलता है। उसकी खुद की हालत खराब थी पर वो उसके आंसू साफ कर रहा था और उसकी आइस बंद हो जाती है। इतने वहाँ पर झोंग अपने बॉडीगार्ड्स लेके आता है, बट लिनवेन तो रोने लग गई थी और कहती है इसे क्या हो गया, और रोती रोती बेहोश हो जाती है। पर झोंग कहता है लिनवेन को हॉस्पिटल ले जाओ और इसे पुलिस के हवाले कर दो। लिनवेन की जैसे आइस खुलती है वो अपनी बैली पे हाथ रखती है तो नर्स बताती है कि तुम्हारे बेबी एकदम ठीक है। वो पूछती है मिस्टर फुयान कहाँ है, तो नर्स बताती है वो कोमा से बाहर आ गया। जैसे वो थोड़ा ठीक हुआ पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ एविडेंस मिले थे। लिनवेन सैड होकर जा रही थी तभी वो झोंग को अपने बंदे से बात करता सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि मिस्टर फुयान तो शुरू से निर्दोष था। झोंग ने उसके खिलाफ झूठे प्रूफ बनवाए हैं और तो और उसने जो लिनवेन को डीएनए रिपोर्ट दी थी वो भी झूठी थी। लिनवेन को तो ये सुन के सदमे लग जाता और वो रोने लग गई थी कि जिसे वो इतने टाइम से बुरा समझती आ रही थी रियल में वो अच्छा इंसान है, और जिसे वो अच्छा समझती आ रही थी वो सबसे बुरा निकला। जैसे झोंग उसके रूम में आता है वो गुस्से से उसे देख रही थी और मुंह फेर लेती है। तो झोंग पूछता क्या हुआ, तो वो जानबूझ के उल्टी करने का नाटक करने लगती है, मेरी तबीयत खराब है ना इसलिए ऐसे हो रहा। तो कहता है खुद का ध्यान रखो। वो कहती है मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब होंगी, मुझे घर वापस जाना है। वो कहता बाहर जाना भी सेफ नहीं होगा, फू ग्रुप का मामला अभी तक पूरी तरह से निपटा नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिस्टर फुयान से मिलवा सकता हूँ। तो वो जेल में उससे मिलने आती है। वो उसके सामने आके बैठ गया था तो फोन उठाकर कहती है तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें ये सीन डेजा वू जैसा लग रहा है? थैंक यू मेरे बच्चे को बचाने के लिए, हमारा बेबी एकदम ठीक है। मिस्टर फुयान अपनी एयर मशीन ठीक कर रहा था तो कहती है मैं भी ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने शुरू से तुम्हें गलत समझा, मैं और हमारा बेबी तुम्हारे वापस आने तक वेट करेंगे। बट वो फोन फेंक के और वो एयर मशीन फेंक के वहां चला जाता है। तो लिनवेन रोने लग गई थी, बट सीसीटीवी से झोंग ने ये सब देख लिया होता है। देन वो टल्ली होके लिनवेन के पास आता है। वो उसे देख के गेट बंद करने लगी थी बट वो तो अंदर ही घुसा आया था। तो पूछती है ये क्या कर रहे हो? वो कहती तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो कहती क्या बोल रहे हो, मेरे घर से जाओ अभी। बट वो उसे पकड़ के हक करने लग जाता है तो वो उसे दूर रख मार देती है। झोंग कहता तुम इतनी जल्दी बदल गई, तुम्हारा दिल फिर से उसके लिए धड़कने लग गया। वो कहती तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तो उस पर इल्जाम मत लगाओ। झोंग कहता आखिर उस बहरे में अच्छा क्या है, तुमने जो कुछ भी उसे बोला था उसने कुछ नहीं सुना। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो डेफ हो गया है और उसके पास जो एयर मशीन थी वो भी खराब थी। और तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बोलोगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने सब सुन लिया। अब तुम इसी गिल्ट में जियोगी कि तुम्हारी वजह से वो जेल गया, तुमने एक इनोसेंट को सजा दी है। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तो झोंग उसे पकड़ के अंदर ले आता है कि तुम्हें क्या लगता तुम उसे बच्चा होगी? बट वो उसे धक्का मारती है, तुमने उसे झूठे केस में क्यों फंसाया, तुम बहुत बुरे इंसान हो। तो कहता है इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ था पर तुम्हें मेरी नहीं उसकी फिक्र हो रही है, और तो और तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो गई। बट वो उसे धक्का मार देती है, दूर रहो मुझसे, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। पर झोंग उसे पकड़ लेता है, उसके साथ गलत करने लगा था तो वो उसे दूर करके चाकू उठा लेती है, खबरदार अगर आगे बढ़े तो। पर झोंग उसे डर नहीं रहा होता तो वो खुद के चाकू रख लेती है। देन झोंग पीछे हो जाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की पर तुम अभी भी उसी का साथ दे रही हो। इतने वहां पर पुलिस झोंग को अरेस्ट करने चाहती है क्योंकि उसने झूठे एविडेंस बनवाए थे। पुलिस उसे पकड़ के लेके जाने लगी थी तो कहता है तुम भी खुश नहीं रहोगी। लिनवेन की लीडर बताती है कि ये रही मिस्टर फुयान की रियल इन्फॉर्मेशन। असल में वो फू फैमिली का बेटा नहीं है, फू फैमिली के रियल बेटे की तो 6 साल पहले डेथ हो गई थी। इनफैक्ट मिशन के टाइम पे हमने इस बात को सही से कंफर्म नहीं किया था और इस वजह से उसकी सही से आइडेंटिटी भी नहीं पता लगा पाए। तो लिनवेन रोने लग जाती है, इसका मतलब इतने सालों से मैं गलत इंसान से बदला ले रही थी, मिस्टर फुयान ने तो कभी मुझे हर्ट नहीं किया। तो लीडर कहती चिंता मत करो, हम उसका नाम क्लियर करवा देंगे। पर तभी से कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर फुयान की तो जेल में डेथ हो गई। लिनवेन कहती इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, और गिर जाती है। लीडर उसे पकड़ के उठाती है बट वो तो भागने लगी थी और रोती हुई भागती हुई वहां पे आती है। मिस्टर फुयान करके चिल्ला रही होती है प्लीज बाहर आओ, और वहीं बैठ के रोने लग जाती है। तभी मिस्टर फुयान कहता है मैं तुमसे कुछ दिन ही दूर रहा हूँ और देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। वो उसे देख खड़ी होती है बट वो तो लीडर थी जिसे वो मिस्टर फुयान समझ रही थी, और रोती उसे कहती है ये कैसे हो सकता है, कल तक तो मिस्टर फुयान एकदम ठीक था और वैसे भी वो इतना अच्छा इंसान है, उसे कैसे कुछ हो सकता है, इम्पॉसिबल है। लीडर कहती है वो नहीं रहा,
पर लिनवेन तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी और रोते हुए बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिनवेन जा रही थी और कहती है बेबी मम्मी तुम्हें वॉक पे लेके जा रही है, और उस जगह को देखने लग गई थी। तब उसे याद आता है कि मिस्टर फुया ने उसे यहाँ पे किस किया था। देन वो न्यूज देखती है कि अंडरग्राउंड में जो भी माफिया लीडर्स थे उन सबका खात्मा हो गया है, क्योंकि लॉर्ड के साथ साथ उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। तो लिनवेन जल्दी से देखती है मिस्टर फुयान ये बस मेरा वहम है, और सैड होती है। तभी वहां पर बाइक लेके मिस्टर फुयान आता है। वो जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ के उसे हक्का लेता है। उसे देखती है तो एकदम हैरान और रोने लगी थी। तुम ठीक हो? उसका गाल नोच के देखती है तो कहता दर्द हो रहा है, तुम क्या मुझे फिर से मारोगी? वो गुस्से से उसके मारती है। वो कहता सॉरी मैंने झूठ बोला। तो कहती है तुम बहुत बुरे हो, तुम जब जिंदा थे तो पहले क्यों नहीं आए? मिस्टर फुयान कहता मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, उन सब गुंडों को पकड़वाने का यही एक रास्ता था। प्लान का लास्ट मिशन तो कंप्लीट करना था ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे मरने का नाटक करना था। तो प्लीज गुस्सा मत हो, और हमारा बेबी भी चाहता है कि मम्मी डैडी में फाइट ना हो। तो वो रोते उसे हक्का लेती है। मिस्टर फुयान कहता मुझे पता है जेल में तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरा वेट करोगी, भले उस टाइम मैं सुन नहीं पाया था, पर मैं तुम्हारे लिप्स को देख के समझ गया था तुम क्या बोल रही हो, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।